और इस संसार में परिभ्रमण, उस परिभ्रमण को मिटाने के लिए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन को धारण करना चाहिए। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के एकता रूप मोक्ष मार्ग में अग्रसर करना चाहिए। ऐसा अग्रसर होते होते मोक्ष मार्ग की पूर्णता जब होगी तब सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी, ऐसा आगम का वचन है। इसलिए प्रारंभ सम्यक दर्शन से कहा। सम्यक दर्शन बीज स्वरूप है मोक्ष मार्ग का। इसलिए सम्यक दर्शन उसका स्वरूप क्या है? तो सम्यक दर्शन की परिभाषा में एक परिभाषा देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहा है। चलो एक बात पे ध्यान चला गया, मैं वो कह देता हूँ पहले। अभी तो कम विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी आते जाएंगे, लेकिन आप लोग ये विद्यार्थी ध्यान रखें, प्रवचन कक्षाओं में अपने साथ डायरी ज़रूर रखें। नोट, डायरी, पेन ये आप आपके साथ में रखें हमेशा। कोई भी बात आपको समझ में आ जाए तो उसे आप नोट करते जाएं साथ। अब विद्यार्थी हो उसके हाथ में नोट पेन ना हो फिर शोभा नहीं देता, ठीक है, वो शोभनीय नहीं है। आप सब कुछ त्याग करके यहाँ अध्ययन करने के लिए आए, उस कला में आपको निपुण बनना, प्रवीण बनना है, ठोस विद्वान बनना है। तो जो भी विषय चले, कोई भी वक्ता हो, गुरुदेव श्री जैसे महान वक्ता, दादा जैसे महान वक्ता, शांति जैसे महान वक्ता, इन लोगों का प्रवचन होता है तो कोई ना कोई ऐसे गूढ़ गंभीर बात, सूक्ष्म बात इसमें आती है, उसे नोट कर रख लेने पर क्यों उसमें फ़ायदा है। आप तो अपनी भाषा में नोट करोगे उसको, शास्त्रों में तो जैसे उसमें भाषा है उसी भाषा में शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन आप जब किसी वक्ता के द्वारा सुन कर के नोट करते हो तो वो आप अपनी भाषा में नोट करते, तो बाद में किसी प्रकरणवश आप उसको उठाकर देखोगे, समझने का प्रयास करोगे तो बहुत सरलता से आप उसको समझ जाओगे, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कि प्रवचन का समय हुआ तो दौड़ के आगे बैठ गए, ऐसा। तो साथ में अपने साथ डायरी पेन रखें और साथ में ले जाएं, आप जहाँ जहाँ भी जाएं कमरे में रखें, इस तरह व्यवस्था होनी चाहिए। ये सोने पे सुगंध जैसा काम होगा ऐसा करोगे तो अपनी बात चल रही थी देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। तो देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान तो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो निज आत्मा को भी जानता है, ऐसे प्रवचन सार का वचन है, ठीक है। तो अरहंत ही नहीं, अरहंत है वो जो सच्चे देव और शास्त्र और सच्चा गुरु तीनों का यथार्थ श्रद्धान होने से वो भी सम्यक दर्शन कहा गया है। लेकिन यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए, तो इसलिए हम विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में आदरणीय युगल जी द्वारा कृत पूजन, उसकी जयमाला से देवशास्त्र गुरु उसका स्वरूप क्या बतलाया गया है उसका स्वरूप समझा। फिर आदरणीय डॉक्टर साहब की पूजन, फिर रत्नकर्ण श्राव का आचार, फिर अष्टपाहुड़, उसके बाद इस तरह जो हम क्रम से देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप जहाँ जहाँ भी कहा गया है उसकी चर्चा कर रहे हैं। आज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से मुनि धर्म का स्वरूप समझेंगे। कल अष्टपाहुड़ से शास्त्र का स्वरूप समझे थे, आज गुरु। तो गुरु मुनि धर्म का स्वरूप सम्यक चारित्र अधिकार है, पेज नंबर 126 226 मुनि धर्म का स्वरूप। यहाँ इस तरह का प्रश्न उठ सकता है, यहाँ तो गुरु का स्वरूप हमको समझना है, सच्चे गुरु सच्चे साधु का स्वरूप समझना है, मुनि धर्म का स्वरूप समझने से क्या होगा? सच्चा गुरु कौन है ये हमें निर्णय करना है, इसमें मुनि धर्म को समझ के क्या फायदा होने वाला है। तो धर्म और धर्मी दोनों से भिन्न भिन्न नहीं है, अभिन्न है। कैसे? जैसे
शक्कर और मिठास दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही में ही है, उसी तरह है ये धर्म है, ये मुनि का स्वरूप है, और जो उस स्वरूप को धारण करें वो धर्मी है। बात समझ में आ रही ना? जैसा स्वरूप बतलाया वैसे स्वरूप जिनका हो वे साधु हैं। इसलिए मुनि धर्म का स्वरूप यथार्थ समझेंगे तो उसके माध्यम से यथार्थ साधु का भी निर्णय हम कर लेंगे। ठीक है, ये उद्देश्य है। इसलिए हम मुनि धर्म का स्वरूप समझ रहे हैं। ये आचार्य अमृतचंद्र इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। वे मुनि धर्म का स्वरूप लिख रहे हैं, वे स्वयं मुनि हैं। वे क्या लिखते हैं देखो। अब श्री आचार्य अमृतचंद्र स्वामी मुनियों के चारित्र का वर्णन करते हैं। मुनि पद धारण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती। जब तक मुनि पद धारण नहीं करेंगे तब तक मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मोक्षार्थी भव्य आत्माओं को जहाँ तक बन सके वहाँ तक समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके मुनि पद धारण कर अष्ट कर्मों का क्षय करके मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके तो समस्त परिग्रहों का त्याग करके मुनि पद धारण करके अष्ट कर्मों का क्षय करके मोक्ष पद की प्राप्ति करनी चाहिए। कहते हैं ना, वो मुनिराज सबसे सर्वप्रथम उपदेश क्या देते हैं श्रावकों को? मुनि धर्म अंगीकार करो। चरणानियोग चूलिका प्रवचन सार, उसमें भी मुनि धर्म अंगीकार करने की प्रेरणा देते हैं सर्वप्रथम। लौकिक कार्यों से उन्हें क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। वे स्वयं जिस मार्ग में, स्वयं जिस मोक्ष मार्ग पर वो चल रहे हैं, वे उसी पर आने को सभी जीवों को प्रेरणा देते हैं। इसलिए यहाँ भी ये क्या कहना चाहते हैं अमरचंद्र आचार्य? मुनि धर्म अंगीकार करो समस्त परिग्रहों को त्याग करके। अच्छा, मुनि पद धारण किए बिना मोक्ष नहीं होता, और मुनि पद धारण करने से ही मोक्ष पद नहीं होता। बोलो, केवल मुनि पद धारण करने मात्र से ही मोक्ष पद नहीं होता। ये दोनों बातें हैं। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरे जय, ज्ञानी के चिन्ह माहि त्रिगुप्त ते सहज टरे। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। बोलो, अब केवल मुनि व्रत धारण करना मात्र से ही काम नहीं चलेगा। कैसे? समस्त परिग्रहों से रहित, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित। और अंतरंग परिग्रह में सबसे पहला परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व। सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व है। 14 प्रकार के जो अंतरंग परिग्रह हैं, मिथ्यात्व परिग्रह है, और सबसे पहले उसको त्यागना है। और मुनिराज जो होते हैं वो अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। बोलो, कुंद आचार्य ने भी कहा अष्टपाढ़ में, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करके पहले अंतरंग से नग्न हो, फिर बहिरंग में नग्न हो। केवल बहिरंग से नग्न हो जावे और अंतरंग से सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति ना हो तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए स्वयं आचार्य अमृतचंद्र 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले, क्षण क्षण में 6वें 7वें गुणस्थान में रहने वाले, ये आचार्य अमृतचंद्र कह रहे हैं कि मुनि पद को धारण करो। श्लोक पढ़ते हैं। जिन पुंगव प्रवचने मुनीश्वराणां यदुक्तमाचरणं सुनिरूप्य निजां पदवीं शक्तिं च निषेव्य में तदपि। जिन पुंगव प्रवचन है, जिनेश्वर के सत्य सिद्धांत में मुनीश्वराणाम, मुनीश्वर अर्थात सकल व्रतधारियों का यत जो आचरण उक्तम कहा है, एतत यह अपि यह भी गृहस्थों को निजाम अपने पदवीम पद च और शक्तिम शक्ति को सुनिरूप्य
भली प्रकार विचार करके निषेव्यम सेवन करना योग्य है। अरहंत भगवान तथा गणधर आदि में प्रमुख तीर्थंकर देव द्वारा कथित जिन शास्त्रों में जो मुनि महात्माओं का सर्वदेश त्याग रूप आचरण कहा है, वह आचरण गृहस्थ को अपने पद की योग्यता और अपने शक्ति को देखकर अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कह रहे हैं कि सर्वज्ञ भगवान के जो वाणी में तीर्थंकर भगवान ने जो ऐसा उपदेश दिया, वैसे उसमें जो स्वरूप बतलाया गया, मुनि महात्माओं को सर्वदेश त्याग रूप आचरण जो कहा है, उसको समझ करके गृहस्थों को भी अपनी योग्यता और अपनी शक्ति को देख करके उसे वैसे आचरण को उसे भी ग्रहण करना चाहिए। जैसे सर्वदेश मुनि ने उस आचरण को ग्रहण किया है, वैसे एक देश रूप अपनी शक्ति और योग्यता को जान करके उसे ग्रहण करना चाहिए। भावार्थ देखो, जैसे मुनिराज मोक्ष मार्ग को सर्वदेश प्राप्त हुए हैं, समस्त परिग्रहों से रहित, निरारंभो अपरिग्रह, आरंभ से रहित है, वैसे ही श्रावक भी मोक्ष मार्ग में एक देश प्रवर्तन करता है। इसीलिए शास्त्र में जैसा जैसा आचरण क्रियाकांड मुनियों का कहा है, वैसे ही श्रावक को भी अंगीकार करना चाहिए, परंतु अपनी पदवी और शक्ति का विचार कर जैसे प्रतिमा का धारक हो, तदनुसार ही यथा योग्य आचरण करना योग्य है। पहले अपनी योग्यता और अपनी शक्ति को देखना चाहिए। यहाँ तो बार बार भूख लगती है और कहीं लिखा हुआ पड़ा उपवास करने से, जो साधु जैसे उपवास आदि करते हैं, वैसे ही हमें भी उपवास करना चाहिए। साधु तो 100 दिन का करते हैं, तो हमें एक देश करना चाहिए, कम से कम 10 दिन का तो करना चाहिए। ऐसा करके अनावश्यक ही उपवास में लग जाता है और आकुल व्याकुल होता रहता है। फिर ऐसा अपन देखते हैं ना, ये तो थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, तो तुरंत भावुक होकर के बड़े बड़े प्रतिज्ञा लेकर बैठते हैं। 7वें अधिकार में टोडरमल जी ने लिखा है, अज्ञानतावश कषायवश भावुकता के कारण ऐसे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ले लेते। लेकिन अपनी शक्ति को देखना चाहिए, अपनी योग्यता के बारे में सुनिरूप्य, ऐसा लिखा ना उसमें, सुनिरूप्य अच्छी तरह भली भांति विचार करना चाहिए। अपन किस अवस्था में हैं, किस स्थिति में हैं, अपनी कितनी योग्यता है, कितनी शक्ति है, उसके माध्यम से हम कितना कुछ आचरण कर सकते हैं, उतना आचरण को अपनाना चाहिए। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि ये साहब मुझसे तो ये भी नहीं होता, वो भी नहीं आता, मैं तो सब कुछ करता हूँ, ऐसा भी नहीं। वो बराबर अपनी शक्ति और योग्यता को जानना चाहिए, जितना कुछ हो सके। मुनिराजों की अपेक्षा वो बात कही उन्होंने, मुनिराजों जितना एकदम से क्रियाकांड या गृहस्थ में लोग ले करके परेशान होना नहीं चाहिए। इतना एक देश रूप अपने शक्ति और योग्यता को जान करके जितना ग्रहण हो सके उतना ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। अब वो जिस क्रियाकांड को करने से आकुल व्याकुल हो, तो फिर उसमें क्या मतलब है? लौकिक कार्य करने से तो कषायवान होता है, आकुल व्याकुल होता है। आकुलता लक्षण है ना, किसका लक्षण है? कषाय, जहाँ कषाय है वहाँ आकुल व्याकुल है। अब वो इत्यादि क्रियाकांड करते हुए भी आकुल व्याकुल हो रहे हो, इसका मतलब क्या है? कषाय उत्पन्न कर रहे हो वहाँ। और कषाय किसका कारण है? कषाय कर्मबंध का कारण है। और कर्मबंध किसका कारण है? संसार परिभ्रमण का कारण है। और धर्म किस लिए करते हैं? संसार परिभ्रमण छूट जाए इसलिए। और जिस उपवास आदि क्रिया से आकुल व्याकुल होने से कर्म बंधन होकर के संसार आदि बढ़ते हैं, ऐसे उसको धर्म कैसे कहें? अपनी शक्ति और योग्यता विचार करके जिसमें राग आदि कम हो, ऐसे आचरण को अपनाओ।
वहाँ मुनिराज है तो सकल व्रतधारी हैं, सर्वदेश रूपे पालन करते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहिरंग में कैसे भी परिस्थिति हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ अपनी शक्ति और योग्यता को देख करके जितना हो सके उतना वीतराग रूप आचरण करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। परंतु अपनी पदवी और शक्ति का विचार कर जैसी प्रतिमा का धारक हो तद अनुसार ही यथा योग्य आचरण करना योग्य है। जहाँ तक बन सके वहाँ तक प्रत्येक आत्म कल्याणार्थी को मुनि पद को स्वीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। यदि वह किसी भी तरह सर्वदेश व्रत का पूर्ण रूपेण पालन न कर सके तो पहले अणुव्रत का पालन करना चाहिए, पश्चात महाव्रत का धारण करना चाहिए। अब वो अणुव्रत धारण करके ऐसा नहीं कि उसी में ही चलो इतना भी बढ़िया बढ़िया, ऐसा नहीं, वो निरंतर प्रयास महाव्रत को धारण करने की भावना भी निरंतर होनी चाहिए। संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में वह घड़ी, ये नित्य भावना ऐसी रहनी चाहिए। अनुव्रतों का यथा योग्य पालन शक्ति और योग्यता अनुसार, इसके साथ साथ ही इस तरह की भावना भी साथ में चलती रहनी चाहिए। ठीक है। अब जो मुनीश्वरों का आचरण श्रावक को भी यथा योग्य अंगीकार करने के लिए कहा है उसका वर्णन करते हैं। इतनी बात सुन के सबके दिमाग में ये बात तो आ गई है, चलो हम तो तैयार हैं, जैसे मुनीश्वर करते हैं उसमें से थोड़ी बहुत हम भी करने को तैयार हैं और बिना आकुल व्याकुल होके धारण करने को तैयार हैं। लेकिन ये तो बताओ कि मुनि करते क्या है, मुनि के आचरण क्या है ये तो बताओ, तो उसमें से हम थोड़े बहुत कर लेंगे। तो वो बतला रहे हैं। प्रथम ही चह आवश्यकों का वर्णन करते हैं। इदमावश्यक षटकम समतास्तव वंदना प्रतिक्रमणम प्रत्याख्यानम वपुषो विसर्गश्चेति कर्तव्यम। समतास्तवन वंदना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, इस प्रकार यह छह अवश्य करना चाहिए। किसको करना चाहिए है? ये तो मुनिराज करते हैं, उसको देख करके हमें भी एक देख रूप से हमें भी प्रकट करना है। कैसे समता, वो पूरी परिभाषा बतला रहे हैं। राग द्वेष रहित साम्य भाव रखना, समस्त जीवों पर समता भाव रखना, अर्थात लाभ अलाभ सुख दुख जीवन मरण में हर्ष विषाद न करके समभाव रखना अथवा सामयिक करना। वो श्रावक को भी यथा योग्य क्या क्या करना चाहिए, उसमें समता की परिभाषा बतला रहे हैं कि क्या करना चाहिए कि राग द्वेष रहित साम्य भाव रखना। कहाँ कहाँ राग द्वेष नहीं करना, समस्त जीवों पर समता भाव रखना, अर्थात लाभ हो, ज़्यादा लाभ हो जाए तो ज़्यादा राग हो जाए, ज़्यादा सुखी मानने लगे अपने आप को, अलाभ हो जाए तो सुखी दुखी मानने लग जाए, उसमें द्वेष होने लगे। ऐसा नहीं, सब परिस्थितियों में जीवन मरण तो शरीर का होता है, हर्ष विषाद जो परिस्थितियां संयोग आदि बनते हैं, ये कर्म को उद्देश्य से जैसे बनते हैं वैसे बनते हैं, सब में साम्य भाव धारण करना है। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, चातुर्मास तरुतल ठाड़े, शीत मास दरिया के किनारे। भक्ति में बोलते हो ना आप लोग, कहाँ बोलते हो? बस ढोलक की आवाज़ तालियों की आवाज़ तो बहुत आती है कमरे तक है? बोलने की आवाज़ बहुत कम आती है? क्या भक्ति है स्वतंत्र? ऐसे मुनिवर कब मिली है? वो है ना, वो उस भक्ति में, ऐसे भक्ति में, गुरु भक्ति में इधर से इस तरफ जो पेज है उसमें दूसरी भक्ति है। हाँ, ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं मन में। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर और उसके नीचे चातुर्मास तरुतल ठाड़े। वो चातुर्मास माने उस समय बारिश के समय वो तरुतल ठाड़े हैं, और शीत मास दरिया के किनारे। कोई फर्क नहीं पड़ता,
ऐसा नहीं कि जानबूझ के शीत मास में वो दरिया के किनारे ही जाते हो जानबूझ के और ग्रीष्म ऋतु में ऊपर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो जैसी जैसी जो परिस्थिति आ जाती है वैसी परिस्थिति में आत्म ध्यान करने लगते हैं, आत्म स्वभाव में लीन रहते हैं। बहिरंग परिस्थिति से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। इसी तरह हम श्रावकों को भी जैसी जो परिस्थिति बनती है उसमें अधिक समय जितना हो सके उतना साम्य भाव धारण करने की कोशिश करना चाहिए। किसी के जीवन मरण में अपने वो कह रहे यहाँ तो अपने जीवन मरण की बात तो दूर, उसमें तो दुखी होता ही होता है। वो जिसमें मोह भाव रखता है उनका जीव मरण हो जाए हैं तो भी इसके बिल्कुल किसी का जन्म हो जाए तो बिल्कुल खुशी के ठिकाना नहीं रहे बिल्कुल, और किसी का मरण हो जाए तो रो रो के पागल हो जाए। कह रहे कि साम्य भाव धारण करो, लाभ अलाभ सुख दुख जीवन मरण हर्ष विषाद ना करके समभाव रखना। करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रसपन पान करते हैं सुख दुख दोनों की घड़ियों में। बोलो ऐसा जीवन होता है मुनिराजों का। उस जीवन से एक देश रूपा में जितना हो सके उतना ग्रहण करके अधिक से अधिक समभाव धारण करना चाहिए। यहाँ तो आप विद्यार्थियों को ज़्यादा है ये तो है? या तो इसने कुछ कह दिया उसने कुछ कह दिया, ये कर दिया वो कर दिया है? बोलो आखिर समभाव तो हम ही धारण करते हैं। आपकी शिकायत भी सुन लेते हैं, सामने वाले की भी शिकायत सुन लेते हैं। समभाव का उपदेश तो आपको देते हैं और समभाव तो हमें धारण करना पड़ता है। सर्व जीव है ज्ञानमय ऐसा जो समभाव वह सामायिक जिन कहें प्रकट करते भव पार। कह रहे हैं कि समभाव कैसे धारण करें, तो ऐसी भावना भावो सारे जीव ज्ञानमय हैं, सभी ज्ञान दर्शन से युक्त हैं। तो कौन बड़ा कौन छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। देहादिक में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए भी हीनता नहीं आती। वो भजन में है ना, देहादिक में रहे बड़े शरीर में रहे ऐसा नहीं कि वो बड़ा हो गया, और छोटे शरीर में हो तो ऐसा नहीं कि वो छोटा हो गया। कोई बड़ा छोटा शरीर से नहीं होता, सब जीव हैं, सब जानन देखन हारे हैं। किसी में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब में बराबर अनंत शक्तियां अनंत गुण सब में है, अनंत धर्म सब में। तो इस तरह विचार करेंगे तो कौन छोटा कौन बड़ा, इस बात की मतलब ये बात कैसे मन में आएगी नहीं, ऐसी भावना है। सबको अगर बराबर मानेंगे। महावीर भगवान की पहली शिक्षा क्या है, आपने पढ़ा ना उसमें बाल बोध में, क्या पढ़ा? हाँ, सभी आत्मा है बराबर है। बोलो ऐसी भावना रखोगे तो फिर क्या दिक्कत है, समभाव आराम से उत्पन्न होगा। कोई केस समभावना समता भावना रहेगी हमेशा मन में। जब किसी को छोटा मानते हैं तो उस पर अधिकार जमाना चाहते हैं, जब किसी को बड़ा मानते हैं तो कैसे भी करके या फिर उसके अधिकार का शिकार बन जाते हैं हम, या फिर उससे डरते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं, इत्यादि भावना होती है। जब सबको समान मानो, सब ज्ञान स्वभावी आत्मा सब बराबर हैं, तो समभाव धारण करो, उसी का नाम सामायिक ऐसा उसमें कहा है। दूसरा देखो, स्तव श्री भगवान अरहंत देव तीर्थंकर भगवान के गुणों का कीर्तन करना अर्थात स्तुति करना, उसका नाम स्तव है। यह स्तव व्यवहार स्तव और निश्चय स्तव के भेद से दो प्रकार है। स्तव माने स्तुति करना, तो ये तो दो प्रकार से है, व्यवहार स्तुति और निश्चय स्तुति है। व्यवहार स्तुति और निश्चय स्तुति में क्या भेद है, समय सार में आप लोग पढ़ेंगे। जो भगवान के यथार्थ गुण हैं, आत्मा के गुण हैं, तो अरहंत अवस्था में जो भगवान हैं उनके शरीर भी है, दिव्य ध्वनि समव शरण आदि विभूति है, उन सबको इकट्ठे करके वो आत्मा और उनकी विभूतियां जो बहिरंग में संयोग हैं उन सबको मिला करके स्तुति करना है, वो क्या है, वो व्यवहार स्तुति है। और केवल आत्मज्ञान की स्तुति करना, आत्मज्ञान का गुणगान करना, वो निश्चय स्तुति। ये स्तुति भी दो प्रकार के हैं।
अभी वो किसी विद्यार्थी को प्रशंसा करना हो तो उसको बुलाया या मंच में खड़ा किया, अरे इसने देखो कितनी अच्छी शर्ट पहन रखी है इसने, कितने बढ़िया इसकी चश्मा कितना बढ़िया लग रहा है, बाल कैसा कटवाया इसने, ऐसा यहाँ से बिल्कुल साफ और ऐसा ऊपर, कितना बढ़िया किया है। ये सब बातें अपन कहते जाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा ना, सबको कहेंगे अरे ये सब फालतू की बातें क्यों करते हो। कोई प्रशंसा नहीं होगी, कोई बात हो तो बताओ, अरे इसको पूरा समय सार याद है तो तालियां, जोर जोर से तालियां बजेगी, सब तालियां पीटेंगे सब। तत्वा सूत्र याद है, अरे बहुत बढ़िया, क्रम से याद है, आप तो नंबर बोलो फटाफट बोल देगा विद्यार्थी, तो वो उसके गुण है, असली गुण है। तो ये तो कपड़ा आदि ये सब, तो ये सब बहिरंगी की बात है, इसमें कौन प्रभावित होता है। लेकिन कहने के लिए तो वो भी तो कहना पड़ेगा ना, पहचान के लिए वो भी तो बात होती है। तो उस तरह जो उसके आत्मा के गुण और शरीर आदि के माध्यम से, कर्म के माध्यम से जो संयोग है, दोनों के मिला करके स्तुति करना वो व्यवहार स्तुति है, और केवल आत्मा के गुणों की स्तुति करना, गुणगान करना, वो निश्चय स्तुति है। इस प्रकार स्तवन दो प्रकार का है। और तीसरा है वंदना। पंच परमेष्टि को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से साष्टांग नमस्कार करना वह वंदना है। प्रतिक्रमण, प्रमाद आदि से अपने किए हुए दोषों का पश्चाताप करना, अर्थात अपने से कोई दोष या भूल हो जाए तो उसे अपने गुरु के समक्ष प्रकट करके उस भूल को स्वीकार कर लेना, यही प्रतिक्रमण है। बोलो, अपने से ऐसा कोई दोष हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई गलती कर देवे तो अपने गुरु के प्रति, गुरु के पास जाके समक्ष उस भूल को स्वीकार कर लेना, ये गलती मेरे से हो गई है, मैं प्रायश्चित चाहता हूँ। तो अगर कोई गुरु कोई सजा दे तो उसको सहर्ष स्वीकार करना, समभाव धारण करता हुआ उसको स्वीकार करना, ये प्रतिक्रमण है। अपनी भूल को मान लेना, अपने दोष को मान लेना और अपने गुरु के समक्ष उसको प्रकट कर देना, प्रतिक्रमण है। ये भी बहुत बड़ी बात है। अपनी ये सब गलती करने वाले भी थोड़ी बहुत ऐसे होते हैं कि चलो बाद में मान लेते हैं, लेकिन गलती करने वाले एक और गलती क्या करते हैं, अपनी गलती को नहीं मानते हैं। बोलो, तो जिसको उन्होंने प्रतिक्रमण कहा, अपने दोष और भूल हो जाए तो अपने गुरु के समक्ष प्रकट करके उस भूल को स्वीकार कर लेना, यही प्रतिक्रमण है। और प्रत्याख्यान, आगामी आश्रव का निरोध, जो रत्नत्रय में विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं उन्हें मन, वचन और काय से रोकना, उनका त्याग करना प्रत्याख्यान कहलाता है। यह प्रत्याख्यान अखंडित, साकार, निराकार, परिमाण, इतरत, वर्तनिपात, सहेतुक इत्यादि वेद से 10 प्रकार है। आगामी के आश्रव, मतलब आगामी में जैसे कर्म बंद होने वाले हैं, उससे रोक करके मन, वचन, काय की इस तरह की प्रवृत्ति नहीं करना जिससे कि आगामी कर्म बंद हो, ठीक है, उसे प्रत्याख्यान कहते हैं। और अंत में विसर्ग, शरीर का ममत्व छोड़कर विशेष प्रकार के आसन पूर्वक ध्यान करना, यह विस्वर्ग नाम का आवश्यक है। शरीर का ममत्व छोड़ करके, शरीर पर ममत्व ना हो और विशेष प्रकार के आसन में बैठ करके ध्यान करना, यह विस्वर्ग नाम का आवश्यक है। बोलते ना, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। और बोलते तो वो लाइनें हैं, लेकिन वो जैसे प्रवचन पूरा हुआ, समापन हो गया उसका, तो एक तो उस खुशी में बोलते हैं, या तो फिर बोलते बोलते पूरा ऐसा आगे पीछे ऐसा हो जाता, और ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, क्या होता है। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, सहजानंदी हूँ मैं तो। और दादा ने जो भजन लिखा है मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इत्यादि भावनाओं से शरीर आदि से ममत्व रहित, अपने उपयोग को शरीर आदि से ममत्व से छोड़ करके विशेष आसन में बैठना,
और अपने आप को शरीर आदि से, देह आदि से भिन्न अनुभव करना, उसका नाम कायोसर्ग है। केवल काय को क्लेश देना, शरीर को क्लेश देना, इतना मात्र नहीं है कायोसर्ग। मैं तो 2 घंटा पद्मासन में ऐसे ही बैठा रहा, बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधे करके। क्या किया? क्या क्या करना? क्या बैठा रहना इतना काफी नहीं है? बैठा रहना ही नहीं है, उसमें क्या होगा? देहादि से भिन्न आत्म तत्व का चिंतन किया कि नहीं है? देहादि से भिन्न अपने आप को अनुभव किया कि नहीं? नहीं, मैं तो बस बैठा रहा और जैसे विचार आए आते गए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कायोसर्ग में देहादिक से भिन्न अपने आत्म तत्व का चिंतन, मनन और अनुभवन आत्म तत्व का होना चाहिए। वो भी कैसे? देहादिक से भिन्न जो ज्ञानानंद स्वभावी है, उसका अनुभवन होना चाहिए। उसका नाम विसर्ग है। यह भावार्थ देखिए, यह 6 आवश्यक मुनि के आवश्यक कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य कौन सा है? पहला आवश्यक बोलो, पहला। अच्छा, ऊंची आवाज में बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये जो 6 आवश्यक कहे हैं, ये मुनि के आवश्यक कर्तव्य हैं। इनके बिना मुनि पद नहीं। जिनके समता भाव नहीं, इष्ट अनिष्ट विषयों में राग द्वेष भाव है, सो मुनि कैसे? मुनि के तो स्वर्ण और पाषाण समान है। स्वर्ण हो चाहे पाषाण हो, कंचन कामिनी कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं हो। स्वर्ण हो पाषाण हो, समता भाव रखते हैं। सामने स्वर्ण पड़ा हो तो भी वो चुपचाप उसको देख करके उन्हें कोई मतलब नहीं, निकल जाएंगे। पाषाण पड़ा हो, जैसे पाषाण को देख करके निकल जाते हैं, वैसे वो स्वर्ण को देख के चले जाते। वे तो सब तिल तुष मात्र भी संग नहीं जिनके हैं। तिल मात्र भी परिग्रह उनका नहीं है, तो वो क्या करेंगे सोने को लेके? सोना इत्यादि से कोई उनका प्रयोजन नहीं है। समता भाव धारण करते हैं। सर्व जीवों के प्रति समता भाव है। अपने समान सबको जानते हैं और व्यवहार ने से पंच परमेष्टि का पूजन, स्तवन, वंदना करते हैं। निश्चय से तो सभी को एक समान मानते हैं, लेकिन व्यवहार से पंच परमेष्टि का पूजन करते हैं, स्तवन करते हैं, वंदना करते हैं। वचन से बारंबार अरहंत आदि की स्तुति करते हैं और मन से उनके गुणों का चिंतन करते हैं तथा मस्तक नमाकर बारंबार वंदना करते हैं तथा भाव से ही इन्हीं में तलीन हैं। ये मुनिराज के गुण हैं। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था मुनिराजों की होती है। जो पंच परमेष्टि का भक्त नहीं, वह मुनि नहीं। मुनि के 2 ही मार्ग हैं, एक शुभोपयोग, एक शुद्धोपयोग। बोलो, मुनि के 2 ही मार्ग हैं। वे जब छठे गुण स्थान में होते हैं तब शुभोपयोग में होते हैं, और 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग में लीन, और छठे गुण स्थान में भी शुद्ध परिणति उनकी वैसी की वैसी बनी रहती है। बोलो, सदा आत्मा का अनुभव करते हैं और कदाचित परमात्मवश छठवें गुण स्थान में आते हैं तो शास्त्रों की रचना और ये पूजा, स्तवन इत्यादि, समता, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान इत्यादि कार्य है, वे शुभोपयोग रूप कार्य करते हैं। बोलो, ऐसे परम पवित्र जीवन उनका होता है। शुद्धोपयोग में तो केवल निज रूप ही का आराधन है और शुभोपयोग में पंच परमेष्टि की भक्ति है। तब के द्वारा पूर्व उपार्जित कर्म की निर्जरा करते हैं, स्वप्रतिक्रमण है। नवीन कर्मों का निरोध सुप्रत्याख्यान है। संवर ही का नाम प्रत्याख्यान है। नए कर्मों का आने से रोकना। वो आपने वो उसमें उदाहरण पढ़ा ना, नाव में छेद हो गया, उसमें से पानी आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए उसको रोका, तो वो संवर। वैसे यहाँ भी नवीन कर्मों का निरोध जो करते हैं वो संवर का नाम ही प्रत्याख्यान है। देह से अनुराग त्यजना, निर्ममत्व रहना कायोसर्ग है। देह से अनुराग त्यजना, देह से अनुराग नहीं रहता उनको।
और निर्ममत्व रहते हैं। शरीर को कुछ भी हो जाए, कैसे भी उपसर्ग हो, शरीर को कोई खाएं, नोचें, जलें शरीर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी समय ततिक्षण आत्मा में जो अनंत सुख है उसका आनंद लेते हैं। शरीर आदि में ध्यान नहीं रहता, निर्ममत्व परिणाम रहता है। अथवा कायोसर्ग धारण करना, कायोसर्ग है, कायोसर्ग को उत्सर्ग भी कहते हैं। यह 6 आवश्यक साधु के आवश्यक कर्तव्य हैं। इस प्रकार 6 आवश्यकों का वर्णन किया। मुनि तथा श्रावक दोनों को इनका पालन प्रतिदिन अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं कि मुनि तो पूर्ण रूप से इसका पालन करते ही करते हैं, और श्रावकों को भी अंश रूप से जितना हो सके उतना अपनी शक्ति और यज्ञ रूप जैसी अपनी योग्यता और शक्ति है उसी के अनुसार ये 6 प्रकार जो आवश्यक उन्होंने बतलाए उसको अंश रूप से हमें भी प्रकट करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। वो कई लोग इस तरह कहते हैं ना, भाई मोक्ष है, मोक्ष के लिए क्या करना है, मोक्ष प्रकट के लिए क्या करना है। तो कहते हैं जैसे मुनिराज ये 6 कार्य करते हैं उन्हीं को अंश रूप से तुम भी प्रकट हो, उसको वैसे ही करो, तुम भी कार्य एक देश रूप से। मुनि तथा श्रावक दोनों को इनका पालन प्रतिदिन आवश्यक ही करना चाहिए, इसीलिए इन्हें आवश्यक कहा गया है। अतः मुनियों को उसका पालन सर्वदेश करना चाहिए, श्रावकों को अपनी योग्यता अनुसार एक देश पालन करना चाहिए। मुनिराज को परिग्रह का पूर्ण त्याग होने के निमित्त से आत्मस्थिरता विशेष है, और श्रावक को गृहस्थ योग परिग्रह के निमित्त से आत्मस्थिरता अल्प है। मुनिराज एवं श्रावक की श्रद्धा तो समान ही होती है। श्रद्धा में कोई अंतर नहीं है, श्रद्धा तो समान है, लेकिन आत्मस्थिरता में आत्मस्थिरता का अंतर है। वे अधिक समय आत्मा में स्थिर रहते हैं, लेकिन हम कम समय में, क्योंकि परिग्रह छूटे नहीं है, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी कर्तव्य है। मंदिर आते हैं तो पहले से समय निश्चित करते हैं कि इतने समय मंदिर में बैठेंगे, फिर जाके वो काम करना है। प्रवचन में बैठते तो निश्चित करते हैं इतने समय प्रवचन में बैठना और जाके कार्य करना, सब जिम्मेदारियां होती हैं श्रावकों को। इसलिए आत्मस्थिरता रूप धर्म है, उसमें कम समय लगता है इनको। लेकिन मुनिराज तो सर्व परिग्रह से रहित हैं, पंचेंद्रिय के विषयों से रहित हैं, देह मात्र जिन्हें परिग्रह है, ऐसे मुनिराजों को तो आत्मस्थिरता रूप जो धर्म वह विशेष है। इसी का अंतर है। बाकी श्रद्धा में तो श्रावक और मुनिराज में एक जैसा श्रद्धान होता है, क्योंकि श्रद्धा गुण की दो ही अवस्था है, या तो वो विपरीत होती है या तो यथार्थ होती है, बस 2 ही है। वो तो चौथे गुणस्थान में ही उनकी श्रद्धा यथार्थ श्रद्धान हो गया उनका, उसके बाद वो लगातार वैसे ही है। मुनिराज को परिग्रह का पूर्ण त्याग होने के निमित्त से आत्मस्थिरता विशेष है, और श्रावक को गृहस्थ योग परिग्रह के निमित्त से आत्मस्थिरता अल्प है। मुनिराज एवं श्रावक की श्रद्धा तो समान ही होती है। इस तरह मुनिराज तो सर्वदेश रूप से पालन करते हैं 6 आवश्यकों को, उन्हें हमें एक देश रूप से जितने अपनी शक्ति और योग्यता से जितने हो सकें उतने रूप से हमें भी प्रकट करना चाहिए। इसलिए 6 आवश्यकों को अच्छे से जान करके जितना अपनी शक्ति हो, जितने सामर्थ्य हो, उतने हमें भी प्रकट करना चाहिए, है ना। चलते फिरते सिद्धों से गुरु शीशों में चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना भाते हैं। ऐसे चलते फिरते सिद्धों से जो गुरु हैं, जो 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत हैं, ऐसे भावलिंगी संत उनका आचरण उसे सदा निरंतर हमें स्मरण में रखना चाहिए, और स्मरण में रखते रखते नित्य यही भावना रखनी चाहिए कि हम चलें आपके कदमों पर, नित्य यही भावना भाते हैं। ऐसी भावना भाते भाते 6वें 7वें गुणस्थान को प्राप्त होकर, भावलिंग संतपना को प्राप्त होकर, श्रेणी आदि मांड करके शीघ्र सिद्धपदी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से आज की बात।